दोस्तों 2009 में एक मूवी बनी थी थ्री इडियट्स, जिसने हम सबके दिलों पर एक ना मिटने वाली छाप छोड़ी थी। और उसी में से एक ऐसा रोल निकल कर आया जिसका नाम था फुनसुक वांगडू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुनसुक वांगडू एक काल्पनिक नहीं बल्कि भारत देश के एक ऐसे व्यक्ति का सच्चा किरदार था जिसने न जाने कितने ही बच्चों को विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। वो कोई और नहीं बल्कि लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक हैं, जिनका किरदार आमिर खान ने फुनसुक वांगडू के रूप में निभाया था। सोनम वांगचुक प्रेजेंट टाइम में एजुकेशनलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक एक्टिव सोशल रिफॉर्मर के रूप में लद्दाख में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक लद्दाख में स्थित HIAL के संस्थापक भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि हमेशा से ही देश हित में काम करता रहता है, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, अपने एनवायरमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है, उसे उसके मन की बात नहीं कहने दी गई और उसे उल्टा नजरबंद करने का आदेश दिया गया। आइए विस्तार से जानते हैं इस मुद्दे के बारे में कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। हुआ कुछ यूं कि 21 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो मौजूदा सरकार से उनके किए हुए वादों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि जो भी वादे वर्तमान सरकार ने उनसे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिनमें सबसे अहम मुद्दा था लद्दाख से 370 हटाने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का दर्जा मिले और कश्मीर की तरह अलग लेजिस्लेटिव भी मिले ताकि वो अपने राज्य के भीतर लिए जाने वाले फैसलों में सीधे भागीदारी ले सके। इसके बाद सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में पर्यावरण की समस्या को लेकर भी अपने मुद्दों को सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यदि सरकार ने उनकी बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये ना सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर में इसका अंजाम लगभग 2 बिलियन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने सबसे जरूरी बात कही, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एड्रेस करते हुए कहा कि वो 26 जनवरी 2023 को जब सारा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा होगा, वो उस दिन से 5 दिन के अनशन पर आएंगे ताकि वो अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचा सके। उन्होंने इस अनशन की शुरुआत विश्व के 3rd पोल कहे जाने वाले खरदुंगला से कही, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने खरदुंगला में अनशन की परमिशन मांगी, जिसे सरकार ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कड़कड़ाती की पड़ती ठंड उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जब स्थानीय पुलिस को पता चला कि सोनम वांगचुक अनशन करने वाले हैं तो उन्होंने आधी रात को ही सोनम वांगचुक के घर और उनके कॉलेज, जिसके वो संस्थापक हैं, उसको घेर लिया। लेकिन जब सोनम वांगचुक जी ने स्थानीय पुलिस से पूछा तो उन्हें बदले में एक नोटिस थमा दिया गया, जिसमें उन्हें किसी भी तरह की सभा को संबोधित करने से मना किया गया और 1 लाख तक का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया, जिसे सोनम वांगचुक जी ने पूरी तरह से अंधा कानून बताया और कहा कि वो कोई आतंकवादी या फिर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। सोनम वांगचुक ने इस बॉन्ड की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की, जिसके बाद उन्हें विभिन्न तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। क्यों है लद्दाख और सोनम वांगचुक परेशान? इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 2019 में 370 के हटने के बाद वो हुआ जिसकी मांग लद्दाख पिछले 70 सालों से कर रहा था। वो था केंद्र शासित प्रदेश की मांग, जिसे प्राप्त करने के बाद वहां के लोगों में एक नया उत्साह भर गया कि शायद अब वो जिस चीज के लिए पिछले 70 सालों से लड़ रहे थे वो उन्हें मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 3 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांग अधूरी रह जाएगी। 370 हटने से पहले जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हुआ करते थे, तब इस हिस्से को मिलने वाले बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के हिस्से आया करता था, क्योंकि तब कश्मीर से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट अधिकांश फंड कश्मीर के लिए खर्च कर देते थे और बहुत सारा फंड मिलिट्री के लिए खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से लद्दाख हर तरीके से नजरअंदाज हुआ करता था। लद्दाख के लिए इतने कम फंड में विकास कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि लद्दाख की अपनी एक अलग संस्कृति और अलग तौर तरीके हैं जिन्हें बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर बात एरिया के अकॉर्डिंग की जाए तो ये साफ हो जाता है कि लद्दाख का एरिया जम्मू एवं कश्मीर के हिस्से से बड़ा है और 5 से 6 महीने भारी बर्फबारी के चलते ये एरिया पूरे भारत से अलग थलग सा हो जाता है और क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। एक और बड़ा मुद्दा ये भी है कि धारा 370 हटने से पहले सुरक्षा कारणों के चलते लद्दाख में बहुत ज्यादा नौकरियां भी नहीं थी, जिसका अर्जाना लद्दाख के युवाओं को बेरोजगार रहकर चुकाना पड़ता था। जैसे ही लद्दाख के लोगों को पता चला कि धारा 370 हट रही है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी मुख्यतः सिर्फ 2-3 मांगे थी, जिसमें सबसे पहली थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 6 शेड्यूल के अंडर, जिसमें खुद का चुना हुआ प्रतिनिधि चुनकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। इसके बाद युवाओं के रोजगार की समस्या कि वहां के युवाओं को रोजगार मिले, और आखिर में बात की जाए तो वो थी पर्यावरण की, जिसके लिए सबसे ज्यादा बात सोनम वांगचुक जी ने की।
आइए बात करते हैं कि आखिर क्या है ये लेजिस्लेचर और 6th शेड्यूल। लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि जिस तरह कश्मीर को अलग यूटी बनने के बाद एक अलग लेजिस्लेचर मिला, ठीक उसी तरह एक अलग यूटी लद्दाख को मिल तो गया, लेकिन उन्हें एक अलग लेजिस्लेचर नहीं मिला, जिसके चलते वो अपने द्वारा चुना हुआ कोई प्रतिनिधि सत्ता में नहीं बैठा पाते जो उनकी समस्याओं को समझे और उनकी बात सरकार तक पहुंचा सके। यहाँ तक कि 2019 के बाद आज तक लद्दाख को नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ही चलाया जा रहा है। जानते हैं क्या है छठी अनुसूची? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में 2 पार्ट हैं, जिसके दूसरे पार्ट यानी कि 244(2) में एक खास तरह का प्रावधान है जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय इलाकों में किस तरह की प्रशासन व्यवस्था इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र में इंडिपेंडेंट जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के अंदर इन जिलों को लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस दी जाती है। इतना ही नहीं, इसी सूची के तहत गवर्नर को स्वायत्त जिलों का गठन करने और पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। इसके तहत किसी जिले में अलग अलग जनजातियों के होने पर कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जा सकते हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों पर गौर किया जाए तो लद्दाख की लगभग 80% आबादी आदिवासी है, जिसके चलते लेजिस्लेचर की मांग करना शायद जायज भी है। लद्दाख का गुस्सा 2019 के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही लेह और कारगिल इलाकों में भूमि की सुरक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता की आवाजें भी उठने लगी थी। साथ ही वो लोग अपनी भाषा, संस्कृति को खो देने का डर और धीरे धीरे नाराजगी विरोध प्रदर्शन के तौर पर सामने आने लगी। लेकिन 3 साल से इनकी किसी भी मांग को सरकार ने नहीं सुना, जिसके चलते अब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए खड़े होने का फैसला लिया है। लद्दाख के लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद विधान परिषद में लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म है। ये फिर नाम मात्र का ही रह गया है और केवल हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल के माध्यम से ही जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कैबिनेट के बराबर शक्तियां रखने वाली LAHDC वहां केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केवल नाम की रह गई है। फाइनेंशियल कंट्रोल का हक काउंसिल से पहले ले लिया गया था। इस वजह से लेह और कारगिल 2 जिलों के विकास के फैसले लेने वाला एक काउंसिल एक डेड बॉडी की तरह है। इन परेशानियों को दूर करने और अपनी मांगों को लेकर तब कारगिल में धार्मिक और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA का गठन किया। इस तरह से लेह में लद्दाख बौद्ध संघ LBA बनाया गया। ये इलाके का सबसे मजबूत धार्मिक मंच है। ये लेह की सर्वोच्च संस्था का हिस्सा है जो लद्दाख के लोगों की मांग सोनम वांगचुक के साथ फिलहाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों सरकार अनदेखा कर रही है लद्दाख की मांग को। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पूर्वोत्तर के बाहर के किसी भी क्षेत्र को छठी अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, मणिपुर में जहाँ स्पेशली जनजातीय आबादी है वहां के ऑटोनोमस बॉडी को भी छठी अनुसूची में आज तक शामिल नहीं किया गया है। पूरी तरह से आदिवासी आबादी वाले नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी अभी छठी अनुसूची में आ नहीं पाए। एक और ऑफिशियल का कहना है कि इस तरह से देखा जाए तो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि संविधान में बहुत साफ तौर पर छठी अनुसूची को पूर्वोत्तर स्टेट के लिए रखा गया है और भारत के दूसरे हिस्सों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची है। लेकिन उनका भी ये मानना है कि पूरी तरह सरकार का विशेषाधिकार है। यदि वह ऐसा फैसला लेती है तो इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक अमेंडमेंट ला सकती है। तो ये थी लद्दाख की मुश्किलें जिसे सोनम वांगचुक जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 31 जनवरी को अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभी अनशन सिर्फ 5 दिन का था, जरूरत पड़ी तो लद्दाख की मांगों को पूरा करने के लिए वो फिर से अनशन पर बैठेंगे और सरकार से लद्दाख के असली हक की मांग करेंगे। दोस्तों, क्या आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं क्यों, और अगर नहीं तो भी बताएं क्यों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।